अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक सवाल का जवाब आजकल हर कोई जानना चाहता है कि इस ज़िंदगी में खुशी का असल राज क्या है। तो इस ज़िंदगी में खुश रहने का एक ही राज है कि जहाँ रहो, जिस हाल में रहो, मुतमईन रहो, पुरुम्मीद रहो और अल्लाह ताला से हमेशा शुक्र अदा करते रहो। ना ही माजी के वाक़यात के बारे में सोचकर परेशान रहो और ना ही मुस्तक़बिल के लिए फ़िक्रमंद रहो, बल्कि हाल में ज़िंदगी जियो और हाल में आपके पास जो कुछ है उसका मज़ा ले लो। लेकिन इंसान हमेशा उस चीज़ की तलाश में रहता है जो उसकी ज़िंदगी में नहीं होता। उसकी ज़िंदगी में जो चीज़ें मौजूद हैं उसका शुक्र वो कभी भी अदा नहीं करता। इसी से रिलेटेड एक दिलचस्प वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा एक शख्स पीर के पास गया और कहा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, रहने के लिए सिर्फ़ एक कमरा है जिसमें हम 8 लोग रहते हैं, घुटन सी महसूस होती है, रात भर नींद सही से नहीं आती, तो मेरी इस मुश्किल के लिए कोई तावीज़ दे दें या मेरे लिए दुआ करें। तो पीर साहब ने पूछा कि घर में इसके अलावा कुछ और है? तो शख्स ने बताया कि हाँ, एक भेड़ है जिसको हम घर के बाहर बांध के रखते हैं। तो पीर साहब ने कहा कि उस भेड़ को भी कमरे के अंदर बांध दो। वो शख्स अपने घर गया और पीर की हिदायत पर अमल किया। एक हफ्ते के बाद वो शख्स दोबारा पीर के पास आया तो पीर ने पूछा कि अब हालात कैसे हैं? तो उस शख्स ने कहा कि पूरा कमरा बदबू से भरा रहता है, न वहाँ पर कुछ खा सकते हैं न पी सकते हैं, रात की नींद और ज़्यादा ख़राब हो गई है। नींद कम आने की वजह से घर के अफराद हर वक्त चिड़चिड़े होते हैं और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो गई है और अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। फिर पीर साहब ने कहा, अब तुमने ये करना है कि उस भेड़ को दोबारा अपने जगह पर ले जाकर बांध दो। एक हफ्ते के बाद आदमी दोबारा आता है तो पीर उससे पूछता है कि अब हालात कैसे हैं? तो वो शख्स बताता है कि अब हालात बहुत अच्छे हैं, घुटन बिल्कुल महसूस नहीं होती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, खाना पीना अच्छे तरीके से करते हैं, घर के अफराद एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं और रात को बिल्कुल पुरसुकून नींद आती है। तो असल बात यही है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा नेमतें मौजूद हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। जब भी कोई मुसीबत आती है, ये किसी मुश्किल का सामना हम करते हैं, तभी हमें एहसास होता है कि हम कितने खुशकिस्मत थे, हम कितने खुश थे, हम कितने पुरसुकून थे। एक आध ठोकर, एक आध झटका और एक आध मुसीबत हमें अपनी नेमतों का एहसास दिलाती है। लेकिन अक्लमंदी इसी में है कि हम ठोकर लगने से पहले, झटका लगने से पहले इन नेमतों का एहसास करें और उनका शुक्र अदा करें। हमारे यहाँ अक्सर लोग दौलत को ही खुशी का राज समझते हैं और पूरी ज़िंदगी इसी के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जब एक बार दौलत हासिल होती है तब पता चलता है कि इस दौलत को हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी खुशी के मौक़ों को उन्होंने ज़ाया किया, कितने दोस्तों से उनको हाथ धोना पड़ा है, कितने रिश्तेदार उनसे नाराज़ हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने हाल से मुतमईन रहें, उम्मीद का दामन हाथ से छूटने ना पाए और अपने पास जो भी नेमतें हैं उनका हमेशा अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें। आपको हकीकी खुशी मिलेगी। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।